हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग देखेंगे यूरोडोप के प्रॉब्लम नंबर 1.135। तो पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझते हैं, है ना, और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है पहले ये देख लीजिए। तो क्वेश्चन है अ स्मॉल डिस्क स्लाइड्स डाउन with initial velocity equal to 0 from the top of a smooth hill of height capital H having a horizontal portion. What must be height of the horizontal portion to ensure that maximum distance S covered by the disk, and what is it equal to? तो ये क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि एक टावर टाइप है यहाँ पे, है ना। इसका हाइट जो है कैपिटल एच है, वहाँ से एक डिस्क को जो कि बहुत ही स्मॉल है, इसके डायमेंशंस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। इसको इनिशियली जीरो स्पीड से जेंटली थोड़ा सा हिलाया गया होगा, मान के चलिए जीरो इनिशियल वेलोसिटी, और फिर ये ऐसे ऐसे गिरता होगा, है ना, इस पाथ से। ये स्मूथ है और इसको बोला जा रहा है इसमें हॉरिजॉन्टल पोर्शन, है ना, जिसका हाइट स्मॉल एच है। तो यहाँ पर आके क्या हो रहा है, ये जो चीज़ है ये हॉरिजॉन्टल हो जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जब पहुँचेगा तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा इस, ठीक है। और फिर ये प्रोजेक्टाइल की तरह से पाथ फॉलो करेगा। प्रोजेक्टाइल का जो केस होता है स्पेशल केस, हॉरिजॉन्टल वाला केस, वो वाला ये केस हो जाएगा ना। तो फिर पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस बताओ कितना ट्रेवल करेगा ये डिस्क, ठीक है ना, मैक्सिमम कब होगा ये, मतलब इस एज को कितना रखा जाए कि इस सिनेरियो में ये जो एस है ये मैक्सिमम आ जाए, है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो दो तीन मेथड से। मैं एक मेथड लेके चलूँगा ताकि आप मिनिमम से मिनिमम टाइम में इसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि हमारे वीडियोज़ का जो मेन मोटिव होता है ये नहीं होता कि क्वेश्चन का सोल्यूशन बताना। क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको गूगल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से समझा करके। हमारा यह मोटिव होता है कि हम कुछ दूसरा मेथड लाएं, कोई हम दूसरा ऐसा चीज़ खोजें जिससे कि इस सवाल को बहुत ही कम टाइम में किया जा सके। बिकॉज आजकल जो कंपटीशन है ये टाइम बेस्ड हो गया है ना, वैल्यू बेस्ड से ज़्यादा टाइम बेस्ड हो गया है। बिकॉज क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड टाइप के नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो आपने पहले देखा है। बट बच्चे दिक्कत कहाँ पे हो रहा है बच्चों को, वो टाइम मैनेजमेंट में, है ना। टाइम जो है ज़्यादा लग जा रहा है क्वेश्चन बनाने में। तो इसलिए मैं नया नया मेथड्स लाता रहता हूँ ताकि अब जो क्वेश्चन है बहुत ही कम टाइम में बना पाए, है ना, ऐसा कुछ सोच के, ऐसा कुछ समझ के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कि मिनिमम से मिनिमम टाइम में हम बना पाए, ठीक है। तो हमको निकालना ये डिस्टेंस एस, ताकि मैक्सिमम ये एस हो इस एच के चलते, ठीक है। तो मन में सोचेंगे कि इस एस को पहले जनरली निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों के सहायता से। और मैक्सिमाइज करने के लिए फिजिक्स में हम एक ही कर सकते हैं चीज़, वो है डिफरेंशिएशन, है ना। तो पहले ये एस निकलेगा कैसे ये देखते हैं। तो अगर हमें यहाँ का स्पीड पता चल जाए तो हम एक हाफ प्रोजेक्टाइल वाला फार्मूला से बता सकते हैं कि ये जो एस है ये एस कितना हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ का स्पीड हमें भी पता चल गया, ठीक है, तो इस केस में ये प्रोजेक्टाइल हो गया। और प्रोजेक्टाइल में आपको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टली फेंका जाए तो वर्टिकली तो इसका स्पीड जीरो हुआ ना यहाँ से, तो उसको टाइम आने में कितना लगेगा जी, टाइम लग जाएगा मान लीजिए टी, है ना। टाइम लगा यहाँ से यहाँ आने में टी, और उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके लिए जिम्मेदार है वर्टिकल एक्सलरेशन जी। और वर्टिकल कोई वेलोसिटी इसको इनिशियली मिला नहीं जब यहाँ पे, है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, टाइम टोटल लगा टी यहाँ से यहाँ आने में, और इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कितना है भी, या फिर स्पीड बोले, यहाँ पर स्पीड बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी चेंज तो नहीं होगा प्रोजेक्टाइल में, आपको पता है ये चीज़ जो है कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल का है। तो टाइम इनटू स्पीड लगा देंगे जो कि डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल में आप पढ़ोगे जो टी होता है
डायरेक्ट √2 टाइम्स h/g होता है। ये अगर हाइट h है तो किस केस के लिए है ये, जब ये हॉरिजॉन्टली फेंका जाए ऊपर से किसी टावर से, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये कोई एक बॉल है जिसको हम इसे छोड़ दिए बस h हाइट से, तो उसको टाइम इतना ही लगेगा जितना इसको लगेगा, बिकॉज आप इसको इनिशियली कोई और वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दे रहे हैं ना। तो ये और ये जो है सेम टाइप में हो जाएगा अगर इसको आप कोई वेलोसिटी भी दे तो, ठीक है। इसका टाइम अगर t लगेगा तो इसका भी टाइम t ही लगने वाला है, समझ रहे हैं बात। तो ये टाइम होता है √2h/g। इसको भी बता सकते हैं आप आसानी से, कैसे आता है ये, s=e2 + ½ में लगाओगे और आ जाएगा। तो ये हुआ। अब अगर हम भी निकाल पाए तो हम ये s लिख पाएंगे, t हो गया 2√h/g, √2h/g टाइम्स भी। अब कुछ वीडियोस पहले मैंने एक चीज़ डिस्कस करा था कि वर्क एनर्जी पावर चैप्टर्स में आप पढ़ोगे कि वेलोसिटी किसी हाइट से निकालना, कोई एक ट्रिक हमने डिस्कस किया था ना। अगर आपको नहीं पता हो तो आप उस वीडियो पे जा कर के देख सकते हैं, है ना, हमारे चैनल पे ही है। एक ट्रिक करके होगा जिससे आप डायरेक्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते थे उसमें डायरेक्ट लिखते थे √, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, तो है 0 है, उसका स्क्वायर लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद हमने बोला था प्लस या माइनस, ठीक है, प्लस या माइनस। तो नीचे आते समय प्लस और ऊपर जाते समय माइनस, तो प्लस ले लेंगे, ले लिए। फिर हम करते थे 2 टाइम्स जितना ये वर्टिकली डिस्प्लेस हुआ बस। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला, ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और अपने से एक g दे देते थे, है ना। तो डायरेक्ट हमने स्पीड यहाँ से लिख लिया इसका, इसको यहाँ पे हमने पुटअप भी कर दिया, है ना। तो देखिए हमने पहले जो डिस्कस करा था उसका यूज यहाँ पे हुआ, और बहुत आसानी से आप वेलोसिटी लिख पाए। ये तो पूरा प्रोजेक्टाइल का है, टाइम वाला, है ना। अब ये चीज़ जो है मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस पूरे केस में मैक्सिमम अगर होना होगा तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो इसको मैक्सिमम या मिनिमम करा सकता है, तो वो है h, स्मॉल h, बिकॉज कैपिटल H G ये सब तो कांस्टेंट ही है। चाहिए ओवरऑल आ कितना रहा है, पहले ये देख लीजिए। ये आ रहा है √4 g कट गया h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब देखिए ये अगर क्वांटिटी अंदर वाला मैक्सिमम हो गया तो ये पूरा मैक्सिमम हो जाएगा। तो हमारे पास एक फंक्शन ऑफ h हम लोग बोल देते हैं इसको, केवल अंदर वाले को, पूरा को भी लेके कर सकते हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, डिफ्रेंसिएशन इसका 1/2 रूट समथिंग आएगा। अब इसको अगर मैक्सिमम होना है, फॉर मैक्सिमम हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को, हमने इस फंक्शन को स्मॉल h का फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि h ही यहाँ पर वेरिएबल है, समझ में आ रहा है ना। देखिए छोटी छोटी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी बाद में, बिकॉज अभी मन में डाउट नहीं आएगा, सवाल नहीं आएगा कि ये h कैपिटल H उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क पड़ता है ना एक चीज़। अगर आप कैपिटल H यहाँ पे ले लेते हो तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, समझ रहे हैं बात। आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कैपिटल H के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ पर हम स्मॉल h के रिस्पेक्ट में ही करेंगे क्योंकि वही वेरिएबल है ना। कैपिटल H तो फिक्स है ना इसमें, इसको डिफ्रेंशिएट आप करो तो इसको आप और लिख भी सकते हो फर्दर, कैपिटल H स्मॉल h माइनस स्मॉल h स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो h तो कांस्टेंट है और स्मॉल h का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस h स्क्वायर का 2 टाइम्स h, और इसको करेंगे 0, ठीक है। तो हमारे पास h कितना आ जाएगा, कैपिटल H/2। मतलब ये जो स्मॉल h का वैल्यू है ये h/2 होना चाहिए, जो पूरा हाइट है उसका आधा होना चाहिए। क्यों, ताकि ये जो डिस्टेंस कवर करे हॉरिजॉन्टली वो मैक्सिमम हो, समझ रहे हैं बात। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमाइज कराने के लिए हमारे पास जो हाइट आया हॉरिजॉन्टल पोर्शन का, ये कैपिटल H का आधा आया, ठीक है। और अब आप क्या कर सकते हैं, इस H को उठाकर यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका S का वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग S मैक्सिमम बोल रहे हैं, जो हमें निकालना था, ठीक है। S मैक्सिमम अगर हम बोले वो कितना आ जाएगा, इसको आप मान लीजिए H0 बोल दें, ठीक है। H0 अगर बोल दें, H यहाँ पर H0 बोल देंगे फॉर मैक्सिमम हाइट
हाइट बोले या फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हाइट नहीं बोलते हैं। ये आ जाएगा 4 टाइम्स, और जो एच आया जिस पे मैक्सिमम हुआ कितना, कैपिटल H/2 इंटू, अब एच माइनस स्मॉल एच है कितना आ जाएगा, H/2 ही आ जाना है। तो ये कटवर्ट के कितना आ गया, छोटा एच, है ना। तो जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आया कितना आया, कैपिटल एच के बराबर, है ना। मतलब जितना ये होगा उतना ही यहाँ से ये होगा। मतलब एज का कोई मतलब नहीं बनता है, एज का कोई यूज है ही नहीं इसमें। समझ रहे बात कितना, जो इसका रिजल्ट आ रहा है कितना इंटरेस्टिंग आ रहा है कि आप किसी एक हाइट से किसी एक बॉल को आप डिस्क को छोड़ रहे हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, थोड़ा सा जेंटली आप प्लेस कर दिए फिर छोड़ दिए, फिर ये नीचे आने लगा किसी पाथ से जो कि स्मूथ है, ठीक है। एक पॉइंट पे आके ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर जा रहा है जो कि प्रोजेक्टाइल का रूप ले ले रहा है, और जा करके कुछ देर बाद ये कहीं पे गिर रहा है ज़मीन पे, ठीक है। तो ये जो ज़मीन पे जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाला, ये मैक्सिमम तभी होगा जब ये वाला हाइट इसका आधा होगा, और ये मैक्सिमम होगा और कितना होगा, तो ये उतना ही होगा जितना ये टावर का हाइट था, समझे। तो इस सवाल को जैसे समझने में बनाने में 10-12 मिनट लग गया, बट इस सवाल को आप खुद से एक बार करके देखोगे तो इसमें कुछ करना वैसा है नहीं। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, √2h/g, टाइम पीरियड नहीं बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल में इसको बोल देंगे हम, प्रोजेक्टाइल का टाइम हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का √2h/g, ठीक है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ही आ रहा है, इनटू ये हमारा वेलोसिटी जो हम निकाले अपने ट्रिक से, जो हम पढ़े हुए हैं पहले। तो आप इसको 10 सेकंड में लिख लोगे। आफ्टर दैट ऐसे अरेंज किए, आफ्टर दैट ये फंक्शन मान लें इसको मैक्सिमम के लिए, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करा, फिर डिफ्रेंशिएट करके इसके वैल्यू निकाला, ये आ गया, और इसको फिर पुटअप कर दिए। तो ये ओवरऑल आपको करने में मैक्स टू मैक्स 40 सेकेंड्स लग सकते हैं, समझ रहे हैं। और इस सवाल को अगर आप ऐसे मेथड से करते हैं, समझते हैं, अभी एक बार समझ गए तो इसको फिर तो करने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। बट आप खुद से भी अगर आप करें इस ट्रिक को सोच के, इसको रिड्यूस करके, डिफ्रेंसिएशन के लिए पूरा को डिफ्रेंशिएट ना करके करो, केवल अंदर वाले वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करके, तो मैक्सिमम 40 सेकेंड में ये सवाल आप कर ले जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर more videos.